दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में पढ़ने वाला है आदित्य को जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है कि इमली और आर्यन दोनों ही ऑफिस पहुंचते हैं और इमली और आर्यन दोनों ही आर्यन की मॉम के कहने की वजह से दोनों साथ ऑफिस आते हैं, जिसे देखकर आदित्य पहले से ही भड़का हुआ होता है। मालिनी ने उसे बहुत ज़्यादा भड़का दिया होता है और कहते हैं कि इस इंटर्न में कैसे कोई इतना बड़ा आदमी इंटरेस्ट ले सकता है और कैसे आपके एक्सपीरियंस के ऊपर जाकर उसने इमली के आर्टिकल को फ्रंट पेज जो है छाप दिया। अभी तो इसे आए हुए कितने से दिन हुए और मैं तो आपके आर्टिकल का इंतजार कर रही थी। मालिनी की बातें कहीं ना कहीं आदित्य को चुप जाती है और बहुत बुरी तरह से चुप जाती है और आदित्य को इस बार गुस्से में कोई होश नहीं रहेगा कि उसने इमली पर क्या सवाल उठा दिया है। अब अपर्णा पहले उसे कहती है कि तुमने तो उस पर सवाल जो किया था ना आदित्य, वो कम था क्या जो अब और कांड करने लगा है। लेकिन आदित्य जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, उन दोनों को साथ ऑफिस आते हुए देखकर साथ में ही वहां पर कई इंटर्न इमली के बारे में, आर्यन के बारे में बातें करना शुरू कर देंगे। या दोस्तों, सभी लोगों को यही लगेगा कि और वो इंटर्न जो कि उसे चिढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं इमली की काबिलियत पर शक करते हैं और कहते हैं कि हाँ, क्या कैसे इमली पर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं सर, और उसी का आर्टिकल देखो कैसे फ्रंट पेज पे छाप दिया। और ये बातें आदित्य को और ज़्यादा चुप जाती है, यानी उकसा देती हैं, जिससे कि आदित्य का बुरी तरह से गुस्सा फूटता है और वो एक बार फिर से इमली से सवाल करता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, और उसके बाद में उसे टॉन्ट मारता है। और इमली ये देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि जिसकी वजह से मैंने सपना देखा था, आज वही मेरे ऊपर सवाल कर रहा है एक बार फिर से। तो आदित्य का इस सवाल का जवाब मुंह तोड़ इमली देगी, वो भी अपने हाथ से। इस बार पड़ेगा आदित्य को जोरदार तमाचा, वो भी इमली की तरफ से, क्योंकि आदित्य आर्यन और उसके रिश्ते पर ही सवाल उठा देता है, आर्यन के और इमली के आदित्य, जिससे कि आदित्य की इस घटिया बात का इमली थप्पड़ से जवाब देती है। और इमली को बहुत बुरा लगता है कि आदित्य ने इतनी घटिया हरकत की है और इतना घटिया सवाल भी कि मेरा अगर आर्टिकल छप गया तो उसी पर उनको आपत्ति हो गई। कुछ लोगों ने क्या कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर फिर से शक किया, यानी कोई गुंजाइश नहीं बची है इस रिश्ते की। और अब इमली का दिल बुरी तरह से नहीं, वो पूरी तरह से ही टूट जाती है और अब वापस लौटने का कभी भी सोचती नहीं है। दूसरी तरफ आदित्य को काफी ज्यादा पछतावा तो होगा, लेकिन मालिनी की बातें ही उसके और इमली के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगी जो शायद कभी ना गिरे। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आर्यन और इमली के रिश्ते सुधर रहे हैं तो वहीं आदित्य कहीं ना कहीं और ज्यादा दूर इमली से जा रहा है।